यार, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा क्लास 9th का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है दैट इज़ मैटर अराउंड अस, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और हर टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया, थोड़ा ज़्यादा डीपली जा कर के। एंड कुछ क्वेश्चंस को मैंने क्लास में भी करवाया था एंड कुछ क्वेश्चंस को मैं टेस्ट सीरीज़ में डाल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवा दूं, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट और भी बेहतर ढंग से आपका सही हो जाए, है ना डियर। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाया जाए। आप खाली समय अगर कहीं व्यतीत कर रहे हैं, अगर कहीं पर खाली समय दे रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप यूट्यूब का मेरे चैनल पर आएँ और हम जो क्वेश्चन देते हैं उसको करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस को उठाऊंगा वो आपका बेसिक से उठाऊंगा, है ना। अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा डियर, तो आप किसी भी बुक को पढ़िए, आपको वो बुक समझ में आएगी। जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, ये जैसे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये दोनों क्वेश्चन आपका क्या है, बेसिक से लिया गया है। ये और ये क्वेश्चन दोनों क्या गया है, बेसिक से लिया गया है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आप ये दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये दोनों जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके डियर। एंड नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, ये एसरेशन एंड रीजन वाला। मैंने बताया था एसरेशन एंड रीजन वाला में कैसे चूज करना है, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, डी होगा। मैंने ये क्लास में बताया है आप लोगों को, है ना। और ख़ास करके इस टाइप का क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाता है वो NTSC में कौन कौन से एग्ज़ाम में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। NTSC का जो फाउंडेशन कोर्स आता है, किसका, NTSC, ठीक है, इसका जो फाउंडेशन कोर्स आता है उसमें पूछा जाता है। एंड KVPY, है ना, KVPY इसका जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें, फिर उसके बाद JEE का फाउंडेशन कोर्स में, नीट का फाउंडेशन कोर्स में पूछा जाता है। एंड PMTs, है ना। ये सारा जो इस तरह का बहुत सारा एग्ज़ाम और बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी, मतलब इस तरीके का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ क्वेश्चंस को डालूं, ताकि आप NTSC के लिए, KVPY के लिए भी क्या हो सकें, थोड़ा सा रेडी हो सकें। ओके डियर। तो इसलिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करना है और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके डियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये सेलेक्ट किया है ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा आसान है ये क्वेश्चन, या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, आप उसमें सोचेंगे। मैंने इस तरीके का क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है ना। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस भी किया है बहुत अच्छे तरीके से, शायद अगर आपको याद होगा। अगर नहीं याद हो तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है और हमारे इस क्वेश्चंस को जवाब देना है। तो आज तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला नहीं हूँ, मैं ये देखूँगा कि मेरी क्लास का कितने स्टूडेंट लोग हैं जो कि ये जो मैंने 3 पेज क्रिएट किया है, इन 3 पेज में से कितने क्वेश्चंस का कौन कौन सा मेरा जो स्टूडेंट है वो जवाब दे पाए। तो इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आएगा। और अटेम्प्ट करें, रॉन्ग होगा तभी तो सही होगा। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी तो रॉन्ग हो रहा है, मतलब आपका रॉन्ग हो रहा है। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी तो रॉन्ग हो रहा है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो रॉन्ग कहाँ से होगा डियर। इसलिए प्रयास करें, है ना। एक बार में जैसे अर्जुन को सिखाया गया था, क्या एक ही बार में वो तीर चलाना सीख गए थे? नो डियर, उसको कई बार तीर चलाना पड़ा था। मुझे याद है मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि हमारे जो एक बहुत ही फेमस सिंगर, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। उनका मैंने एक छोटा सा बहुत दिन पहले का आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने एक गाना को गाया था और उस गाना के लिए उन्होंने बताया था कि मैंने इसको 80 बार रियाज़ किया था, मतलब मैंने 80 बार प्रैक्टिस किया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, उस गाने को उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो वो 80 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं एक गाने को, तो आप एक चैप्टर को 10 भी बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं डियर। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मैं इसका आंसर कल दूंगा डिस्कस करके। तो आज के लिए आज ये क्वेश्चंस रहने देते हैं डियर। तो आप इसको अटैम्प्ट करिए। ओके, जय हिंद।